स्वागत है बच्चों जीटी टाइम्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी स्टैंडर्ड फिफ्थ थर्ड चैप्टर योग्य चुनाव। योग्य मतलब क्या होता है? योग्य मतलब कि उचित, सही, यानी कि ये जो चुनाव हो रहा है जिसके लिए, वो सही इंसान के पास जाएगा कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, ये स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो हमें बोला गया है सुनो और दोहराओ, यानी कि हमें इसे सुनना है और सुनने के बाद क्या करना है, इसको रिपीट करना है। तो हमें यहाँ लिखा गया है, राजा मंगल सेन के मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे, यानी कि जो राजा था और राजा मंगल सेन थे, उनके जो मंत्री थे वो कैसे हो चुके थे, वो बहुत ही ज्यादा बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की, यानी कि जो मंत्री थे, मंत्री जगत राम, उन्होंने राजा को क्या कहा कि आप मुझे अब सेवा मुक्त कर दो, यानी कि अब मुझे इस सर्विस से निकाल दीजिए। तो राजा मंगल सेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। यानी कि जो राजा मंगल सेन थे, उन्होंने क्या कहा कि पहले आप अपने जैसा सेवा भावी, यानी कि जैसे कि वो राजा की सेवा करते थे, यानी कि उनके साथ रहते थे, वैसा आदमी, परोपकारी यानी कि जो राजा की हर एक बात माने, जिसके अंदर सेल्फलेसनेस हो, और ईमानदार यानी कि वो ईमानदार हो, वैसा मंत्री का चुनाव कीजिए, यानी कि वैसे मंत्री को ढूंढिए, तभी क्या करूंगा, मैं आपको सेवा मुक्त करूंगा। जगत राम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। यानी कि जो जगत राम थे, उन्होंने क्या बोला कि राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो, यानी कि क्या, ये मैसेज भिजवा दो कि जो राज्य में क्या होने वाला है, नए मंत्री का चुनाव होने वाला है, यानी कि नए मंत्री की वोटिंग होने वाली है। और वो कब होने वाली थी, तो वो गुरुवार को, अगले गुरुवार को होने वाली थी। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। हर कार्य गांव गांव ढिंडोरा पिटने लगे, यानी कि जो मंत्री पद पे जाना चाहते हैं, जिनकी इच्छा है, जिन्हें वहां पे जाना है, तो उन्हें कब आना है, तो उन्हें 11 बजे राज दरबार में पहुंचना है। जो हर कार्य यानी कि जो मैसेंजर्स होते हैं, जिन्हें बोला गया था कि गांव में ढिंडोरा पिटवा दो, यानी कि गांव में बता दो कि मंत्री पद का क्या होने वाला है, तो मंत्री पद का चुनाव होने वाला है, तो इसका आप क्या करो, इसके आप मैसेज दे दो। और वो हर कार्य क्या करने लगे, गांव गांव में वो मैसेज फैलाने लगे। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नव युवकों का भीड़ लग गई थी, यानी कि जिस दिन वोटिंग होने वाली थी, उस दिन राज दरबार का जो रास्ता था, वहां पे सुबह ही से क्या लग चुकी थी, भीड़ लग चुकी थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे, यानी कि बहुत ही ज्यादा सैकड़ों की संख्या, यानी कि बहुत ही ज्यादा नंबर्स में जो युवक थे, यानी कि जो लड़के थे, वो कहाँ जा रहे थे, वो राजा की दरबार, यानी राजा जहाँ रहते वहां पे जा रहे थे। वो लोग किस लिए जा रहे थे, तो वो लोग मंत्री पद के लिए वहां पे जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था, यानी कि जो रास्ता था, राज दरबार जाने का जो रास्ता था, वहां पे एक बहुत ही ज्यादा बूढ़ा आदमी हताश था, यानी कि बहुत ही ज्यादा सैड सा बैठा हुआ था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ये जो कहानी है, ये कहानी कब की है, तो ये राजाओं के जमाने की है। तो राजा कैसे ट्रेवल करते थे, राजा यहाँ वहां जाने के लिए या तो वो उनके रथ में जाते थे, और जो फार्मर्स होते थे, जो गांव के लोग होते थे, वो लोग क्या, बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे। तो जो वो बूढ़ा आदमी था, उसकी जो बैलगाड़ी थी, उसका एक पहिया, यानी कि उसका एक पहिया क्या हो गया था, वहां पे फंस गया था। और वो क्या कर रहा था, तो वो उसको निकालने की बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहा था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर असफल रहा। यानी कि वो जो बूढ़ा आदमी था, उसने बहुत ही ज्यादा क्या किया, ट्राई किया कि वो पहिया निकल जाए, वो कीचड़ में से निकल जाए, लेकिन वो कैसा था, वो बूढ़ा आदमी था, और इसी वजह से उसको सफलता नहीं मिल पा रही थी, यानी कि वो उस पहिए को नहीं निकाल पा रहा था। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय ये दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। यानी कि जब ये कहाँ हुआ था, जो उनकी बैलगाड़ी का पहिया था, वो राज दरबार के रास्ते में फंसा हुआ था, तो वहां पे बहुत सारे जो लोग आ जा रहे थे, जो मंत्री पद के चुनाव के लिए आ जा रहे थे, बहुत सारे लोगों ने ये चीजों को देखा, इस दृश्य को देखा, यानी कि ये जो हो रहा था, ये जो सीन हो रहा था, सबने इस चीज को देखा, लेकिन किसी ने भी क्या किया, उनकी हेल्प करने की कोशिश नहीं की।
जो उन्होंने किया, जैसे यहाँ पे बहुत लोग दिख रहे हैं, ये लोग यहाँ पे सिर्फ खड़े, उन्होंने ये जो बूढ़ा आदमी था क्या किया, उनकी मदद करने की ट्राई नहीं की। आगे बोला गया है उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर, यानी कि उन्हीं उम्मीदवार युवकों में उन्हीं में से एक कौन था, कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नव युवक था, यानी कि निर्धन परिवार, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा गरीब फैमिली से था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था, यानी कि वो बहुत ही जल्दी जल्दी जा रहा था, क्योंकि क्या होने वाला था, चुनाव होने वाला था। अब वो चुनाव में लेट ना हो जाए, इसके लिए वो क्या कर रहा था, वो बहुत ही जल्दी जल्दी वहां पे जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। और उसी समय क्या होता है, जो बैलगाड़ी का पहिया फंसा हुआ रहता है, तो वो जो बूढ़े आदमी रहते हैं वो क्या करते हैं, वो फिर से पहिए को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जब वो कर्मवीर वहां से जा रहा था, ये दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता ना करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। यानी कि वो कहाँ जा रहा था, वो मंत्री पद के चुनाव के लिए जा रहा था, लेकिन ये सब देखने के बाद वो तेजी से जा रहा था कि उसे लेट ना हो। उसने क्या किया, अब मंत्री पद के चुनाव की चिंता छोड़ के उसने उस वृद्ध की, यानी कि जो बूढ़ा आदमी था, उसकी तरफ मदद करने के लिए वो क्या हो गया, वो कीचड़ में उतर गया, ताकि वो क्या करे, उसकी बैलगाड़ी का पहिया क्या करे, निकाल दे। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। उसने बहुत ही जोर से अपनी हिम्मत लगाई, उसने पूरी ताकत लगाई, और ताकत लगाने के बाद क्या किया, उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाल दिया। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। यानी कि जब वो बूढ़ा आदमी जैसे ही उसकी बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से निकल गया, तो उसने क्या, वो बूढ़े आदमी ने क्या किया, उसने कर्मवीर को बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद दी, बहुत सारे ब्लेसिंग्स दिए, और क्या बोला कि ये ना आप कुछ पैसे ले लो, इनाम की तरफ से आप क्या कर लो, ये कुछ पैसे रख लो। जैसे कि हमने देखा था, जो ये कर्मवीर था, ये कैसे बहुत ही ज्यादा निर्धन परिवार से था, यानी कि गरीब परिवार से था। वो चाहे तो वो पैसा ले सकता था, लेकिन वो क्या करता है, वो उन्हें रिक्वेस्ट, यानी बहुत ही अच्छे से क्या कर देता है, मना कर देता है कि नहीं, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा, यानी कि अब देर ना हो जाए। वो कहाँ जा रहा था, वो मंत्री पद के चुनाव के लिए जा रहा था, तो कहीं इसमें उसे लेट ना हो जाए, वो सोचता है कि मुझे कहीं लेट ना हो जाए, तो वो बहुत ही तेज दौड़ते हुए जाता है, भागते हुए जाता है, और क्या हो जाता है, दरबार पहुंच जाता है। दरबार पहुंचने के बाद क्या होता है, तो वो हाफ रहा था, उसके कपड़े कीचड़ में सने थे, यानी कि वो जब भाग के जा रहा था, तो वो क्या कर रहा था, वो हाफ रहा था, और उसके जो कपड़े थे कीचड़ में उतरने की वजह से क्या हो गए थे, तो उसके कपड़े कीचड़ में उतरने की वजह से बहुत ही ज्यादा गंदे हो गए थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा, यानी कि उसे देख के जो कर्मवीर के कपड़े पूरे कीचड़ में सने हुए थे, कर्मवीर भी कीचड़ की वजह से गंदा हो चुका था, ये सब देखकर जो मंत्री चुनाव के लिए आए हुए लोग थे, वो क्या हो जाते हैं, वो उस पे हंसने लगते कि ये देखो, ये कितना गंदे तरीके से आया है, कीचड़ में आया है, और ये क्या करने आया है, मंत्री पद के चुनाव को लड़ने के लिए आया है। और तभी क्या होता है, जो बैलगाड़ी वाला होता है, जिसकी पहिए कीचड़ में अटकी हुई होती है, वो क्या करता है, वो तभी उस दरबार में पहुंचता है। वो वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगत राम थे, यानी कि वो जो बूढ़ा आदमी था, वो कोई और नहीं, वो कौन था, तो वो मंत्री जगत राम थे, जो क्या कर रहे थे, जो एक चुनाव लड़ा रहे थे। किस लिए चुनाव लगा रहे थे, ताकि उन्हें क्या मिल सके, एक योग्य, यानी कि एक उचित मंत्री मिल सके, ताकि जो राजा थे, जो राजा क्या करे, राजा की सेवा करे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगत राम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वो सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। यानी कि जो जगत राम थे, उन्होंने राजा को सारी घटना बताई कि कैसे जब उनका पहिया फंसा हुआ था, और जो बाकी के उम्मीदवार थे वो उन्हें देख तो रहे थे, लेकिन कीचड़ में नहीं आ रहे थे। वो लोग कीचड़ में क्यों नहीं आ रहे थे, तो उन्हें डर लग रहा था कि कहीं मेरे कपड़े गंदे हो गए तो राजा हमें क्या चुनाव में, जो हमारा
तुम्हारा चयन नहीं होगा। तो ये सब जब और इन सब के बाद क्या होता है, जो कर्मवीर होता है वो आता है और वो क्या करता है, ये जो बूढ़े आदमी थे यानी कि जो जगत राम थे, जो बूढ़े आदमी की एक्टिंग कर रहे थे, जब वो उन्हें देखता है, जो कर्मवीर जब उस बूढ़े आदमी को देखता है तो क्या करता है, फटाक से बिना कुछ सोचे समझे उसे ना चुनाव का फिक्र रहता है और ना ही किसी मंत्री पद का, वो क्या कर देता है, उनकी मदद कर देता है। और फिर महाराज को जो जगत राम होते हैं वो क्या बोलते हैं, जो कर्मवीर है इसके अंदर वो सारे गुण है, इसके अंदर वो सारी चीजें जो आपको चाहिए एक मंत्री के लिए, और ये जो गुण है जो इसके पास ये सब चीजें वो एक मंत्री होने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि राजा ने क्या बोला था कि उनको कौन से गुण चाहिए, तो वो कैसे थे, सेवाभावी, परोपकारी, ईमानदार। तो ऐसे गुण किसके अंदर मिले थे, तो ऐसे गुण हमें कर्मवीर के अंदर मिले थे। सारी बात जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए, यानी कि सारी बातें जान के जो राजा थे वो बहुत ही ज्यादा क्या हुए, खुश हुए। उन्होंने कहा जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। यानी कि जो सामान्य आदमी जैसे राजा और मंत्री, ये लोग, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि ये अपने लोगों की बातों को सुने, बातें सुन के उनके उनके जो दुख है, उनका जो दुख है उन्हें दूर करे। तो वैसे ही राजा बोलते हैं कि जो एक आम आदमी का पीड़ा यानी कि एक आम आदमी का दुख दूर करता है, अगर वो दूर नहीं कर पा रहा है तो उसका कोशिश करता है यानी कि प्रयास करता है, तो वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। यानी कि वही सही होता है जो राज्य के यानी कि जो राजा है उसके राज्य में सबसे ऊंचे पद पर बैठने के लिए सही होता है। जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है, आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। तो जो मंगलसेन होते हैं, जो राजा होते हैं, वो क्या बोलते हैं, जो जगत राम है उन्होंने बहुत ही सही योग्य व्यक्ति का चुनाव किया, और वो कौन था, तो वो कर्मवीर था। तो ये होता कैसे, जो कर्मवीर है वो क्या करता है, वो एक बूढ़े आदमी यानी कि जगत राम जी की मदद करता है, क्या करने में, तो उनकी पहिए निकालने में। और इससे क्या पता चलता है कि जो कर्मवीर था उसने एक पद की यानी कि एक मंत्री पद यानी कि बहुत ही ऊंचे पद की टेंशन ना करते हुए उसने सामान्य आदमी यानी कि जो बूढ़ा था उसकी क्या की, उसकी मदद की। और वहीं से क्या पता चला कि जो कर्मवीर था उसके अंदर ये सारे गुण थे जो कि मंत्री पद के लिए आवश्यक थे। और इसी की तरह से क्या हुआ, जो कर्मवीर था वो क्या बनता है, इस राज्य का मंत्री बनता है। तो बच्चों इसी की तरह हमने क्या किया, ये लेसन को कंप्लीट किया। होप आपको ये वीडियो समझी होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।